सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या होता है, उसकी क्लासेस क्या होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सबनेटिंग की। सो आईपी एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी जो है, आईपी का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और आईपी एड्रेस जो होती है हर डिवाइस में एक आइडेंटिफिकेशन का काम करती है, मतलब एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है हर एक डिवाइस में। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हर होस्ट जो हमारे पास, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, उनके अपने यूनिक एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, अब आईपी एड्रेस है डिवाइसेस में है, पर इसका काम क्या है, मतलब कि क्या काम है। कम्युनिकेशन करवा सकते हैं या पैकेट भेज सकते हैं। देखिए, जैसे कि दो डिवाइसेस हैं, दो डिवाइसेस में हमें कम्युनिकेशन करवाना है, पैकेट्स हमें सेंड करने हैं, तो हमारी जो डेस्टिनेशन एड्रेसेस होंगे वो आईपी एड्रेसेस होंगे, जिससे कि जब इस डिवाइस से, अगर यहाँ पे दो तीन डिवाइसेस हैं, हमने आईपी एड्रेस जो है इस डिवाइस का डाला है, तो इस डिवाइस से जो डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस होगी वो आराम से पहुंच जाएगी, कि कहीं और ना भटके, सीधा उसी आईपी एड्रेस में पहुंच जाए। तो आईपी एड्रेस का ये भी काम है। और आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, लाइक एक होता है नेटवर्क और एक होता है होस्ट। होस्ट जो है ज़ीरो की फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं, और नेटवर्क को वन की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, मतलब बाइनरी फॉर्म में कंसीडर करते हैं। अभी इस आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस रहती हैं। क्लासेस में हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी और ई। 5 क्लासेस होती हैं, इसमें से हम ए बी सी को ही यूज़ करते हैं, डी ई को यूज़ नहीं करते हैं। डी ई जो है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक डी वाली जो क्लास है वो मल्टीकास्ट के लिए होती है, और ई जो है डेवलपमेंट के लिए होती है। अब क्लासेस को हम डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 ऑक्टेट्स में, और हर ऑक्टेट में 8 नेटवर्क्स होते हैं और होस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। सो ये है हमारा टेबल आईपी एड्रेसेस का, आईपी एड्रेस की क्लासेस का। सो हमारे पास देख सकते हैं हम 5 क्लासेस हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आईपी एड्रेस की हम रेंज देखते हैं, ए क्लास में कितनी है, बी क्लास में कितनी है, सी क्लास में कितनी है, और बाकी क्लासेस में कितनी है। सो ए क्लास में हमारी रेंज है 1 से लेकर 126 तक। वहीं पे हमारी बी क्लास की जो रेंज है 128 से 191 तक है। सी क्लास की जो रेंज है वो 192 से 223 है, और डी की है 224 से 239, और ई की है 240 से 254। अब हम मूव तो अब हम मूव करते हैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में। सो ए क्लास का सबनेट मास्क है 255.0.0.0, एंड बी क्लास का है 255.255.0.0। सी क्लास का है 255.255.255.0। अब ये 255 क्यों आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़ीरो क्यों आ रहा है, हम आगे समझेंगे नेटवर्क और होस्ट के पार्ट में। नेटवर्क और होस्ट के पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्टेट्स हैं, और 4 ऑक्टेट्स में हमारे नेटवर्क और होस्ट जो हैं वो होते हैं। लाइक ए क्लास में हमारा जो नेटवर्क है वो एक होता है, और 3 ऑक्टेट्स में 3 होस्ट होते हैं। तो नेटवर्क की जगह में हमारा 255 होगा, बिकॉज जो हमारी आईपी एड्रेस होती है वो 32 बिट की होती है, और उसे हम कंसीडर करते हैं 0 से लेकर 255 तक। हर ऑक्टेट में 8 नेटवर्क्स होते हैं, इसलिए वो 32 बिट्स हो जाता है, और उसे हम कंसीडर करेंगे 0 से लेकर 255 तक। इसीलिए हम नेटवर्क को यहाँ 255 कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए बी क्लास में चलते हैं तो 2 नेटवर्क हैं और 2 होस्ट हैं। 2 नेटवर्क है, इट मीन्स 255.255 नेटवर्क है, और 200 होस्ट आ जाए। वैसे ही सी क्लास की बात करें तो 3 नेटवर्क्स होंगे एंड 1 होस्ट होएगा। अब ये आप देख रहे होंगे 8, यहाँ देख रहे होंगे 8, 16 और 24। अब ये 8, 16 और 24 क्या है, ये नेटवर्क्स हैं। अब यहाँ देखिए एक क्लास में नेटवर्क एक है, 3 होस्ट हैं। इट मीन्स हमने पहले डिस्कस किया था कि हम ऑक्टेट्स में डिवाइड करें, हर ऑक्टेट में 8 नेटवर्क होंगे, तो एक नेटवर्क की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे 8 नेटवर्क आ गए। वैसे ही 2 नेटवर्क होंगे तो 16 आ गए, और यहीं पे 3 नेटवर्क हैं तो 24 आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिड आईपी एड्रेस, वैलिड होस्ट, कितने हम कनेक्ट कर सकते हैं होस्ट को। जैसे ए क्लास की बात करें तो 7,77,214 हम जो नेटवर्क हैं वो जो होस्ट हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर हम बी क्लास की बात करें तो 65,534, और सी क्लास की बात करें तो 254। तो ये था हमारा टेबल आईपी एड्रेस की क्लासेस का। नाउ वी मूव टू अपीपा आईपी एड्रेस। अपीपा आईपी एड्रेस होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब ऑटोमेटिक प्राइवेट
आईपी एड्रेस है ये विंडोज़ के लिए रिज़र्व होता है। रेंज होती है 169 से 254.0.1 और 169.254.255.254। अब इसका काम क्या होता है, जब भी हमारा DHCP सर्वर जो है ना वो फेल हो जाता है आईपी एड्रेस देने में डिवाइस को, तब अपीपा जो है वो प्रोवाइड करवाता है आईपी एड्रेस। तो इसका काम यही है अपीपा आईपी एड्रेस का। नाउ वी नेक्स्ट मूव टू अवर प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस। सो हियर इज़ अ पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस लाइक ये फ्री नहीं होती, ये पेड होती है, मतलब कि हम लोग इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 3 क्लासेस हैं, लाइक आप देख सकते हो इसे पोस्ट करके कि कौन सी रेंजेस हैं पब्लिक आईपी एड्रेस में, लाइक जैसे कि 1 से लेके 9 तक, 11 से लेके 126। तो आप इसके पोस्ट करके इसे देख सकते हैं। नाउ वी मूव टू आवर प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है फ्री टू यूज़ होती है, मतलब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी रेंज जो है देख सकते हैं आप 10 से लेकर 10.0.02 10.255.25। तो इसे आप पोज करके एक बार नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। एंड दिस इज़ 127.0.0.1। अब ये जो है आईपी एड्रेस है, ये लूप बैक आईपी एड्रेस है, जो कि हम सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस भी, जिसे हम सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। सबनेटिंग, सो नेक्स्ट वीडियो में हम सबनेटिंग डिस्कस करेंगे। सबनेटिंग कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी वे में सिखाऊंगा मैं कि कैसे करते हैं सबनेटिंग। सो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।